कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई आदिवासी उनके साथ नहीं दिख रहा है। भाई आखिर इस तबके का भी नीतीश जी को वोट चाहिए कि नहीं चाहिए कि सिर्फ संजय झा इनको वोट दिला देंगे? ना दलित कम्युनिटी से है, ना आदिवासी कम्युनिटी से है। एक दलित आईएएस अफसर के हत्यारे को ये छोड़ देते हैं कि भाजपा को आपको अकेले हराने की दम नहीं है। अकेले कभी नहीं हरा पाइएगा। एमआईएम के बिना आप नहीं हरा। हमारा इतिहास रहा, इंदिरा गांधी भी दारुसलाम आई थी, तो अभी तेजस्वी यादव, नीतीश जी भी वो भी उनके कद के नहीं हुए हैं। तो एमआईएम के द्वार में सबको आना पड़ेगा और सब आए भी हैं। इतिहास मुसलमान बिना पाकिस्तान, बिना बिरयानी, बिना शेरवानी, बिना टोपी के ये चुनाव नहीं जीत सकते। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है। मैं हूं सैफ, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर सिटीजन। अभी हम AIMIM के दफ्तर में हैं और हमारे साथ आदिल सर हैं। आदिल सर से बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। सर, अभी लगातार देश के तमाम कोनों में, तमाम राज्यों में नीतीश जी जा रहे हैं और तमाम विपक्ष को एकजुट करने की तैयारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि इस बार किस तरह का रहेगा पसमंजर? ये तो है, हम लोग भी चाहते हैं कि बीजेपी हारे। हम लोग भी चाहते हैं कि मोदी जी, क्योंकि जो 10 साल से किस्सा कहानी सुनते सुनते 10वां साल आ गया है। किस्सा कहानी में कहीं सच्चाई नहीं दिखी, ना नौकरी मिला, ना महंगाई घटा, ना रोजगार मिला। आपके सामने है हर मामला कि तेल के 62 रुपये से आज 110 रुपये बिक रहा है। चना का दाल या किरासन तेल या सरसों का तेल कितना महंगा हो गया है। हम लोग भी चाहते हैं, रोजगार दिखा नहीं है, सिर्फ जुमले पे सरकार है। लेकिन नीतीश जी जो आना चाहते हैं, हम जो उनके साथ जो देख रहे हैं, चार्टर्ड प्लेन तो बिहार सरकार का है, यानी हमारा और आपका टैक्स पेयर का पैसा है। लेकिन उसमें संजय झा दिख रहे हैं, ललन जी दिख रहे हैं। तो संजय झा भी भाजपा में थे, ललन जी भी भाजपा के सहयोग से चुनाव जीते थे, लेकिन कोई मुसलमान, कोई दलित, कोई आदिवासी उनके साथ नहीं दिख रहा है। भाई आखिर इस तबके का भी नीतीश जी को वोट चाहिए कि नहीं चाहिए कि सिर्फ संजय झा इनको वोट दिला देंगे, कि सिर्फ ललन जी दिला देंगे वोट? आखिर मुसलमान कम्युनिटी से कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं है, ना दलित कम्युनिटी से है, ना आदिवासी कम्युनिटी से है। एक दलित आईएएस अफसर के हत्यारे को ये छोड़ देते हैं। किस मुंह से नीतीश जी भारत में जाके वोट मांगेंगे? इनकी क्रेडिबिलिटी तो खुद क्वेश्चन मार्क हो गया नीतीश जी की। आखिर एक दलित समुदाय से एक आईएएस पढ़ लिख के आया और उसने संघर्ष किया, नौकरी पाया, और उसको, उसके कातिल को आप छोड़ दिए। ये तो पूरे बिहार ही नहीं, देश में एक गलत मैसेज किया और बिहार को आपने बदनाम कराया। क्या आप लोग भी इसमें शामिल हैं कि जहां तक नीतीश जी का और राहुल जी का इन तमाम चीज़ों में आप लोग भी साथ दे रहे हैं उनका? हम लोग बीजेपी के खिलाफ हैं और कौन फ्रंट बनेगा, क्या नहीं बनेगा, इसका निर्णय बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब करेंगे। हमने पहले भी महागठबंधन को बोला था कि भाजपा को आपको अकेले हराने की दम नहीं है। अकेले कभी नहीं हरा पाइएगा। एमआईएम के बिना आप नहीं हरा पाइएगा। हमारा इतिहास रहा, इंदिरा गांधी भी दारुसलाम आई थी, तो अभी तेजस्वी यादव, नीतीश जी भी वो भी उनके कद के नहीं हुए हैं। तो एमआईएम के द्वार में सबको आना पड़ेगा और सब आए भी हैं। इतिहास हमारा यही है। हमने कभी गांधी भवन नहीं गए हैं। हम हमेशा दारुसलाम सबके लिए खुला और आना पड़ेगा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब आज सिर्फ ना मुसलमान के बल्कि मजलूमों की एक बेबाक आवाज़ है, अपोजिशन की सबसे बड़ी ताकतवर आवाज़ है। इसको नज़रअंदाज करके इस आवाज़ को आप राजनीति नहीं कर सकते। वकील साहब, लेकिन जितना डिजिट में फिर आप लोग सीट मांगिएगा उतना डिजिट में नहीं मिलता है, तो फिर आप लोग भाई आप कैसे बोल दिए कि हम कितना सीट पे मांगेंगे? हम तो 3 ही सीट पे लड़े, 3 सीट पे 2 सीट जीते, 1 सीट जहाँ पे कांग्रेस जीत गई। हम तो लिमिटेड है। वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष बात करेंगे। आप उतना सीट नीतीश कुमार का बिहार के बाहर क्या जनाधार है? हमारा 13 स्टेट में है एमआईएम। बिहार में है, झारखंड में है, बंगाल में है, दिल्ली में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, तेलंगाना में है, महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में है, पौंडीचेरी में है, आंध्र प्रदेश में है, कर्नाटका में है एमआईएम, बंगाल में है एमआईएम। इतने जगह बतलाएं, जदयू कहाँ है? सिवाय बिहार के 42-43 एमएलए के अलावा नीतीश जी कहाँ है? बतलाएं, नीतीश जी कहाँ है? अगर आवश्यकता पड़ेगी तो नीतीश जी को बनाना है। बनाना नहीं बनाना ये भारत की जनता तय करेगी। लेकिन दारुसलाम नीतीश जी को आना है, तभी कुछ कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ पाएंगे, वरना जो डगरे पर का बैगन, इनका नाम जो पलटू राम है, वो पलटू राम ही रहेगा। अभी ऐसी परिस्थिति चल रही है कि जो लोग कहीं ना कहीं एक तरफ मोदी जी को रख रहे हैं तो दूसरी तरफ योगी जी को रख रहे हैं। तो इस पसमंजर में एक नीतीश जी भी आ गए हैं। तो इस तमाम चीज़ों किस निगाहों से देखते हैं? हम तो तेलंगाना मॉडल को सबसे बेहतर बोलते हैं। आज भारत का सबसे अच्छा पर कैपिटा इनकम तेलंगाना का है। सबसे ज़्यादा युवाओं को रोजगार तेलंगाना में मिल रहा है। तेलंगाना में जो मेडिकल स्कीम है और हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, वन ऑफ द बेस्ट है पूरे इंडिया में। क्राइम रेट में सबसे लो में आता है तेलंगाना। एक बहुत बड़ा नौजवानों का रोजगार का डेस्टिनेशन बना हुआ है। तो हम तो तेलंगाना मॉडल को बेस्ट मानते हैं। यहाँ तो दिख रहा नहीं है बिहार में ऐसा कुछ। केसीआर साहब का जो स्कीम है, जो पब्लिक वेलफेयर स्कीम है, जो माइनॉरिटी स्कीम, बिहार में माइनॉरिटी का बजट 630 करोड़ से ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे बिहार में माइनॉरिटी की आबादी 2.25 करोड़ से ज़्यादा है।
तेलंगाना में 50 लाख आबादी है, वहाँ 2200 करोड़ माइनॉरिटी का बजट है। जहाँ आबादी कम है वहाँ 2200 करोड़ बजट, जहाँ आबादी ज़्यादा है वहाँ सिर्फ 630 करोड़ बजट। आखिर बतलाएं मुसलमान जाएगा कहाँ जाएगा, आपको क्यों वोट देगा? बिहार शरीफ जल गया, रोहतास जल गया, रमज़ान के मुक़द्दस महीने में कुरान शरीफ के साथ बेरहमती हुई, मखतूतात जलाए गए, मदरसा अजीज़िया जलाया गया, उसमें नीतीश जी कुछ नहीं बोले, न एक बार पुरसा हाल लेने गए, एक बार आंसू पोंछने भी नहीं गए। पीछे लाल किला का फोटो डालने से कोई लाल किला में झंडा फहराता है तो मेरे पीछे ताजमहल लगा दीजिए तो मालिक हो जाएंगे। आप ही बतलाइए। आखिर बिहार में शमसुल हुदा मदरसा में बहाली नहीं हो रही है, उर्दू मदरसा बोर्ड का चेयरमैन नहीं हुआ है, उर्दू अनुवादक नहीं हुआ है, बीएसएससी वाला नहीं हुआ है, उर्दू टीईटी नहीं हुआ है, आप उर्दू शिक्षकों का नहीं हुआ है, फारसी अरबी का नहीं हुआ है। आप जाकर देख लीजिए बिहार का अधिकांश डिपार्टमेंट खाली पड़ा है। वो तेजस्वी यादव से पूछना चाहते हैं, वो 10 लाख जो पहली कैबिनेट में देने वाले थे वो स्याही सूख गई है क्या, कि वो भूल गए हैं क्या? उन्होंने वादा किया था सीमांचल डेवलपमेंट बोर्ड की बात। नीतीश जी आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी का पैसा दे सकते हैं, राजगीर में शीशा का पुल बन सकता है, जंगल सफारी बन सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को क्यों नहीं बिहार सरकार 100 करोड़ रुपया अपने फंड से दे सकती है? आखिर मुसलमान के इलाके में इस इदारा खुले और सीमांचल का जो पासमानदगी दूर उस इलाके में डेवलपमेंट में नीतीश जी इतना क्यों देरी करते हैं? आखिर पूर्णिया में हाईकोर्ट बेंच की मांग है हमारी, पूर्णिया एयरपोर्ट का मांग है, आखिर नीतीश जी इसमें डीली डॉली क्यों कर रहे हैं? सिर्फ सब कुछ नालंदा में खुलेगा क्या? बिहार की राजधानी नालंदा नहीं, बिहार की राजधानी पटना है और सीमांचल बिहार का दिल है। आप सीमांचल को नजरअंदाज करके बिहार में राजनीति नहीं कर सकते। आप मुस्लिम की बात कर रहे हैं, एक तरफ बात हो रही है हिंदू राष्ट्र बनाने की। मुस्लिम की सीमांचल मुस्लिम इलाका है क्या? सीमांचल मुसलमान है, दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा, हर जात हर धर्म के लोग हैं। सीमांचल का एम्पेरिकल डाटा उठाइएगा, हेल्थ इंडेक्स में, एजुकेशन इंडेक्स में, इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स में बिहार के दूसरे इलाका से पटना, नालंदा, बेगूसराय, मुंगेर से बहुत पीछे है। पानी में आर्सेनिक है, वो सबसे ज़्यादा फ्लड वहीं आता है, फ्लड इफेक्टेड जोन है, सबसे ज़्यादा पलायन पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा आप है। इसकी बात कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ बात हो रही है हिंदू राष्ट्र की। हिंदू राज्य ना हम मुसलमान राष्ट्र की बात करते हैं ना हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, हम बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के राष्ट्र की बात करते हैं। हम कोई राष्ट्र को नहीं चाहते, हम चाहते हैं जो संविधान में लिखा है, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने लिख दिया वही संविधान चाहते हैं, वही राष्ट्र चाहते हैं। ये आरएसएस को सरदार पटेल ने बैन किया था, इसलिए ये परिकल्पना इनकी जो है ये सपना रह जाएगा। हम भारत का संविधान जो है उसी पर चलना चाहते हैं और वही मानने वाले हैं। हम लोग ग्राउंड पर जाकर के लोगों से बातचीत करते हैं, लोगों की राय जानते हैं। लोगों का कहना है कि 8 साल में ना हमें रोजगार मिला है कोई, और ना ही हमारे हित की कोई बात हुई है, सिर्फ मंदिर मस्जिद में ये सरकार रही 8 साल की। क्या कुछ कहेंगे इस पर? ये तो सच्चाई है ना। मोदी जी का ऐसा न 15 लाख आया आपके अकाउंट में, 2 करोड़ रोजगार मिला किसी रिश्तेदार को आपके, महंगाई कम हुई, पेट्रोल डीजल का दाम बना, दाऊद आया, 56 इंच का सीना दिखा कभी? चाइना घुसपैठ 2000 किलोमीटर अंदर कर रहा है, कभी दिखा कि कभी लाल आंख दिखाए? चाइना के प्रीमियर से गले मिल रहे थे, सूप पिला रहे थे, ये उनके सामने अहमदाबाद में झूला झूला रहे थे, बुलेट ट्रेन दिखा, 100 स्मार्ट सिटी दिखी आपको? आपको हर 2022 में मोदी जी बहुत चिल्ला चिल्ला के बोले सबको घर मिल जाएगा, घर दिखा, नल जल सबको टॉयलेट मिला, सबको पानी घर में पहुंचा? अरे मीडिया मैनेजमेंट ये सरकार चल रही है, मीडिया के जरिए मीडिया के लोग उनको प्रोत्साहन दे रहे हैं और एक इनके पास शगुफा है, बिना मुसलमान, बिना पाकिस्तान, बिना बिरयानी, बिना शेरवानी, बिना टोपी के ये चुनाव नहीं जीत सकते। इनके पास और कोई मुद्दा नहीं है, एक्सपोज हो चुके हैं, हर मुद्दे पे एक्सपोज हो चुके हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये हमारे साथ थे आदिल साहब, एडवोकेट हैं। इन्होंने क्या कुछ कहा इस वीडियो को देखिए। यदि आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। जब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद।